180 से 270 लाई करती है थर्ड क्वाड्रेंट में एंड 270 से लेके 360 तक लाई करती है फोर्थ क्वाड्रेंट में। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जिस तरह आप लोगों को पता है कि हमने पाकिस्तान एयरफोर्स 2025 की जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट की हुई है। इससे पहले मैं 2 पार्ट्स अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन उसमें जो एमसीक्यूज थे वो मिक्स्ड थे। मिक्स मीन्स उसमें इंग्लिश के भी एमसीक्यूज थे, मैथ्स के भी थे, फिजिक्स के भी थे और इंटेलिजेंस के भी थे। सो आज से हम अपना अलग सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के एमसीक्यूज को डिटेल से कवर करेंगे। सो चले आइए अपने वीडियो को। फर्स्ट एमसीक्यू इज A set having one element is called. So मैथमेटिक्स में सपोज करें ये आपके पास एक सेट है। सेट कोई भी हो सकता है, चाहे सेट ए हो चाहे सेट बी हो। अगर इसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट से मुराद नहीं कि 1, ये एक एलिमेंट 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन एलिमेंट एक हो। सो इस सेट को हम नाम देंगे सिंगल्टन सेट या फिर सिंगल्टन मैट्रिक्स। अब मैथ में आपने 2 चीजें मैट्रिक्स के लिहाज से सुनी होंगी, ठीक है? किस चीज के लिहाज से? मैट्रिक्स के लिहाज से। एक होता है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स मीन जिसका रिमाइंडर सेट में 0 आ जाए। और एक आपने सुना होगा रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स मीन मैट्रिक्स को हम बेसिकली इस तरह लिखते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो होगा, उस मैट्रिक्स को हम नाम देंगे रो मैट्रिक्स। और अगर किसी मैट्रिक्स में एक कॉलम हो तो उस मैट्रिक्स को हम नाम देंगे कॉलम मैट्रिक्स। फिर चीजें याद। स्क्यू नंबर 2 इज व्हेन सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 इट इज कॉल्ड। तो एक आपने मैथ में पढ़ा होगा जब एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री के बराबर है, सो 90 डिग्री के एंगल को हम नाम देते हैं राइट एंगल का। ये याद रखिएगा। अब एक एंगल अगर 90 से ज्यादा है, 90 से ज्यादा 92 हो सकता है, 150 हो सकता है, 160 हो सकता है, सो इसे हम नाम देंगे ऑब्ट्यूस एंगल का। अगर 90 डिग्री से कोई एंगल कम है तो इसे हम नाम देंगे एक्यूट एंगल का। अब अगर 2 एंगल्स को आपस में ऐड करें, 2 एंगल्स को हम क्या कर रहे हैं? आपस में ऐड कर रहे हैं। मीन वो एंगल 45 के भी हो सकते हैं, वो 60 + 30 का भी हो सकता है। सो फिर ऐसे एंगल को हम नाम देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। स्क्यू नंबर 3 इज इफ बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी देन इट इज कॉल्ड। बी ट्रांसपोज हम कैसे लेते हैं मैं आपको जस्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर ये आपके पास एक सेट है 1 2 3 4, अगर आप इसकी रोज को चेंज कर देते हो कॉलम में, कैसे? आप लिखते हो 1 2 3 4। अगर आप इसको ऐसे करते हो, इसका ट्रांसपोज लेते हो और ये ओरिजिनल मैट्रिक्स की तरह आ जाए, तो फिर इसे हम नाम देंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला डिफरेंट है और ये वाला डिफरेंट है। तो जब बी ट्रांसपोज अगर आपको कहा जाए ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज, सी ट्रांसपोज, किसी भी चीज का ट्रांसपोज ले और वो आपके पास बी के बराबर ना हो, तो फिर इसे हम एसिमेट्रिक या फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे। नंबर 4 को देखिएगा। A line passing through the center of the circle is called. So मैंने कहा कि हमारे पास एक सर्कल है। अब वो लाइन जो इसके सेंटर से गुजरती है, इसको बीच में से 2 इक्वल हाफ में कट करती है, इसे हम नाम देते हैं डायमीटर का। अब कॉर्ड क्या है? कॉर्ड भी हमारे पास एक लाइन है, लेकिन ये साइड से गुजरती है, ये सेंटर से नहीं गुजरती। और एक होता है रेडियस। रेडियस मीन आपके सेंटर से बाहर के किनारे तक जितना भी रास्ता है वो हमारा कहलाता है रेडियस। मीन्स द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू द आउटसाइड द सर्कल इज नोन एज रेडियस। 5 is 1 2 3 up to 100 the set is। सो स्टूडेंट्स, मेरी कुछ चीज़ें याद रखिएगा। एक सेट वो होता है जो 1 से स्टार्ट हो अप टू इन्फिनिटी, ठीक है? इन्फिनिटी मीन अननोन नंबर तक। सो ये आपको कहलाएगा नेचुरल नंबर या फिर नेचुरल सेट। अगर कोई सेट हमारे पास 0 से स्टार्ट हो
अप टू इन्फिनिटी। इसमें बंदा कंफ्यूज होता है, लेकिन आपने याद रखना है ये जीरो वाला थोड़ा इजी है। फिर इसको हम नाम देते हैं होल सेट का। देखिए होल में जीरो भी आ गया और नेचुरल में वन से स्टार्ट है। इवन नंबर जो कंप्लीटली टू पर डिवाइड हो और इसका जो रिमाइंडर हो कितना हो वो जीरो हो। ऑड नंबर्स जो कंप्लीटली टू पर क्या हो सके डिवाइड ना हो सके, लाइक 3 है, 5 है, 7 है, 11 है एंड सो ऑन। एमसीक्यू नंबर 6 इज cos थीटा इज इक्वल टू। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें समझनी होंगी। ये अगर आप देख लो ना, ये कोस का पूरा एक टेबल है। सो इस टेबल को हम नाम देते हैं ट्राइगोनोमेट्री टेबल। इसके लिए कोई ट्रिक्स नहीं है कि आपने याद कैसा करना है, जस्ट आपने इस पर रट्टा लगाना है, जितने भी वैल्यूज हैं याद रखने हैं। और ये मेरे से आप लिख के ले लो कि इससे आपके पेपर में 2 से लेके 4 एमसीक्यूज लाजमी आएंगे। अगर हमको जीरो की बात करें तो ये 1 के बराबर है। सो यहाँ पर हम कहेंगे कि किसके बराबर है, 1 के बराबर है। फिर cos 30 अंडर रूट 3 ओवर 2, cos 45 1 ओवर अंडर रूट 2, cos 60 1 ओवर 2 एंड cos 90 इज इक्वल टू 0। सो ये जो वैल्यूज है ना, ये आपने सारी याद रखनी है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसिकन थीटा एंड कॉट थीटा, ये जरूरी है और इसके लिए कोई खास फर्क नहीं है। ऑप्शन बी में देखिए अंडर रूट 3 ओवर 2। तो अंडर रूट 3 ओवर 2 ये साइन 60 का, अगर आपसे पूछ लिया जाए साइन 60 डिग्री इक्वल टू, सो ये अंडर रूट 3 ओवर 2 के बराबर है। 1 किसकी वैल्यू है, 1 कोस 90 की वैल्यू है। अंडर रूट 3 किसकी वैल्यू है, अंडर रूट 3 टेन 60 की वैल्यू है। सो ये आपने रटा। इसकी नंबर 7 इज कोस 45। सो ये मैं आपको प्रीवियसली यहाँ पे बता चुका हूँ। देखिए ये आपका कोस हो गया, ये 45 हो गया। सो ये किसके बराबर है, 1 ओवर अंडर रूट 2 के। सो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में। इसकी नंबर 8 इज व्हेन सम ऑफ टू एंगल इज 180। सो हमने प्रीवियस जो एमसीक्यूज है उसमें देखा कि अगर टू एंगल्स का सम कितना हो, टू एंगल्स है, ठीक है, उसका सम 90 है। सो हमने कहा कि वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब अगर टू एंगल्स का सम 180 आ रहा है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल है और 90 डिग्री का एंगल वो राइट इज। 9 इज 90 डिग्री एंड 180 लाइज इन। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर एक टेबल की तरफ लेके जाता हूँ जो मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर मैंने 4 क्वाड्रेंट्स ऐड किए हुए हैं प्रीवियस एमसीक्यूज के लिए। अगर हम 0 डिग्री और 90 की बात करें, अगर आपसे पूछा जाता एंगल फ्रॉम 0 टू 90 डिग्री लाइज इन, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अगर 90 डिग्री से लेके 180 तक बात की जाए, मीन्स आपने 90 डिग्री ऐड करना है। अगर 90 से 180 की बात की जाए तो वो लाई करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर 180 से लेके 270 तक की बात की जाए तो वो वैल्यूज लाइज करेंगी थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर 270 से लेके 360 तक बात की जाए तो वो वैल्यू लाई करेंगी फोर्थ क्वाड्रेंट में। सो अब हमारा एमसीक्यूज क्या था कि 90 एंड 180। सो हमने देखा कि 0 से 90 लाई करती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 90 से 80 लाई करती है, 180 लाई करती है सेकंड क्वाड्रेंट में, 180 से 270 लाई करती है थर्ड क्वाड्रेंट में एंड 270 से लेके 360 तक लाई करती है फोर्थ क्वाड्रेंट में। सो यहाँ हमारा आंसर क्या होगा, वो होगा ऑप्शन बी। क्यू नंबर 10 इज 2 पाई इज इक्वल टू। सो आपको ये पता होना चाहिए कि एक पाई हमारे पास 180 के बराबर होता है। सो अगर हम 2 पाई की बात करें तो ये हमारे पास 360 के बराबर होगा। इसकी नंबर 11 इज a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, दिस इज विच प्रॉपर्टी। सो अगर हम a और b को ऐड करें, सपोज करें a की वैल्यू 1 है, ठीक है, और b की वैल्यू 2 है। अगर हम इसको ऐड करें, ये 3 आ जाए, देखिए a की वैल्यू क्या हो गई 1, b की वैल्यू हो गई 2। सो अगर ये हमारे पास b प्लस है, मीन 2 प्लस 1 के बराबर आ जाए, तो हमारे पास कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इस तरह मल्टीप्लिकेशन भी है, अगर a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a, फिर ये आपकी हो जाएंगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नंबर 12 को देखिएगा, एन एंगल लाइज बिटवीन 180 एंड
360 इज कॉल्ड। सो हमने डिफरेंट एंगल्स देखे। अब वो एंगल जो 180 और 360 के बीच में है, यहाँ पर है, सेंटर में है, बिटवीन में है, सो ये कहलाता है रिफ्लेक्स। नंबर 13 इज विच पॉलीगॉन हैज 3 साइड्स। सो इट इज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। और वो पॉलीगॉन जिसमें 3 साइड्स आपको मिलेंगे वो होता है ट्रायंगल। स्क्वायर में या फिर रेक्टेंगल में 4 पॉलीगॉन्स मिलेंगे, 4 साइड्स मिलेंगे। और सर्कल्स में साइड का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 इज हाउ मेनी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और इसके कितने रूट्स है? इसके टोटल 2 रूट। लास्ट क्वेश्चन है हमारा एंगल फ्रॉम 0 टू 90 या फिर 1 टू 90। सो मैंने यहाँ पर आपको डिटेल से समझाया कि अगर हम 0 से 90 की बात करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 से 180, सेकंड क्वाड्रेंट 180 से 270, थर्ड क्वाड्रेंट एंड 270 से 360 तक विल बी लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। सो स्टूडेंट्स, ये थे आपके आज के एमसीक्यूज। कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे व्हाट्सएप नंबर पर या मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।